स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बीम के सरिये का लेपिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। प्रायः हम लोग जब बीम के सरिये में लेपिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारे जगह मिस्टेक कर देते हैं। तो पहले इसमें देखते हैं कि लेपिंग ऑफ बार इन बीम, हम लोग लेपिंग प्रोवाइड क्यों करते हैं। लेपिंग प्रोवाइड करने का सबसे बड़ा रीज़न जो होता है, स्टील पर पड़ने वाले स्ट्रेस को हम लोग दूसरे स्टील पर जो है स्किन फ्रिक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र करने के लिए देते हैं। जितना बड़ा आपका सरफेस एरिया रहेगा उतना ज़्यादा स्किन फ्रिक्शन रहेगा और उतना ज़्यादा स्ट्रेस को वो ट्रांसफ़र कर सकता है। दूसरा है कि लैप लेंथ जो हम लोग नॉर्मल प्रैक्टिस में यूज करते हैं 60D, ये एक थंब रूल है M20 कंक्रीट के लिए कि हम लोग 60D लैप लेंथ का यूज करते हैं फील्ड में निकालने के लिए। लेकिन लैप लेंथ के लिए IS कोड हम लोग का क्या बोलता है कि जब फ्लेक्सुरल टेंशन रहेगा, और हम लोग के बीम में फ्लेक्सुरल टेंशन रहता है। फ्लेक्सुरल टेंशन कहने का मतलब है कि जिस मेंबर में आपका टेंशन और कंप्रेशन दोनों साथ एग्जिस्ट करता है तो वो फ्लेक्सुरल मेंबर होता है, और हम लोग का बीम जो है फ्लेक्सुरल मेंबर है। तो जहाँ फ्लेक्सुरल टेंशन आपका एग्जिस्ट करता है वहाँ पर जो लेप लेंथ देंगे LD या डेवलपमेंट लेंथ जिसको हम लोग बोलते हैं, या 35, यानी इस दोनों में से जो भी वैल्यू ज़्यादा रहेगा उसको एज ए लेप लेंथ यूज करेंगे। दूसरा, अगर डायरेक्ट टेंशन किसी मेंबर पर है तो वहाँ पर लेप लेंथ निकालने के लिए हम लोग 2LD और 35, ये दोनों में से जो ज़्यादा वैल्यू रहेगा उसको यूज करेंगे। लेकिन किसी भी हाल में जो इसका स्ट्रेट लेंथ है आपका लेपिंग का, वो 15 या 20 सेंटीमीटर से कम नहीं रहना चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया कि आप अपने स्टील में जो लेपिंग करते हैं उसका मिनिमम लेप लेंथ जो है आपका 20 सेंटीमीटर होगा, इससे कम आप नहीं दे सकते। और फिर जब कंप्रेशन जोन में हम लोग लेप लेंथ प्रोवाइड करते हैं तो उसका जो वैल्यू है 24 से कम नहीं होना चाहिए। इसमें फाई जो आपका डाया ऑफ बार है, जो कि आप बार यूज कर रहे हैं उसका डायमीटर है। तीसरा एक तो पॉइंट है, ये जो कि हम लोग कॉलम में भी देखे थे कि अगर आप बीम में दो डिफरेंट साइज़ के बार का यूज कर रहे हैं तो लेप लेंथ निकालने के लिए आप स्मॉलर साइज़ का जो बार होगा उसके डायमीटर का यूज करेंगे। बीम के लेपिंग में जो हम लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं उसका किस जोन में लेपिंग करना है उसमें करते हैं। एज पर IS 13920/2016 हम लोग को क्लियर रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप कॉलम और बीम के जंक्शन पे लेपिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे, और कॉलम के फेस से 2D तक भी आप लेपिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे। इधर साइड का कॉलम इधर से भी आप 2D तक लेपिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे। इस फिगर में हम लोग देखते हैं कि इसमें जो आपका रेड से लिखा हुआ है, लाइन खींचा हुआ है, वो रिस्ट्रिक्टेड जोन है। आपको वहाँ पे आपको लेपिंग प्रोवाइड नहीं करना है। ये सब रिस्ट्रिक्टेड जोन है टेंशन में और कंप्रेशन दोनों में। और जो ग्रीन वाला एरिया आपको दिखाया जा रहा है फिगर में, वो आपका लेपिंग जोन है एज पर IS कोड। आपको मालूम है कि बीम के टॉप सरफेस में कंप्रेशन रहता है और बॉटम सरफेस में टेंशन रहता है। तो कंप्रेशन जोन में मान लीजिए अगर इस बीम का क्लियर स्पान L है, इस कॉलम के फेस से इस कॉलम के फेस के बीच में डिस्टेंस L है, तो आपको कंप्रेशन जोन का L/3 पोर्शन में लेपिंग प्रोवाइड नहीं करना है। इधर भी L/3 पोर्शन में लेपिंग प्रोवाइड नहीं करना है। लेपिंग आपको सिर्फ बीच का जो L/3 पोर्शन है वहाँ पे प्रोवाइड करना है। टेंशन जोन में आपको कॉलम के फेस से 2D डिस्टेंस तक लेपिंग नहीं यूज करना है दोनों तरफ से। और यहाँ पर D क्या है? इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम है आपका। इफेक्टिव डेप्थ हम लोग कैसे निकालते हैं? D बराबर डेप्थ ऑफ बीम माइनस क्लियर कवर माइनस हाफ ऑफ बार डाया। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करते, मान लीजिए अगर हम लोग बीम का डेप्थ 450 mm मानते हैं तो 450 में से हम लोग अगर 25 को माइनस करेंगे और फाई अगर 12 mm का अगर हम लोग सरिया यूज कर रहे हैं तो 12/2 6 mm हो जाएगा। इसका वैल्यू हम लोग को आता है 419 mm। इसका मतलब क्या हो गया? 42 सेंटीमीटर के आसपास
आ गया ये वैल्यू, और इसको हम लोग मान लेते हैं 1.5 फीट के बराबर। डी निकल गया आपको 1.5 फीट। तो हम लोग को 2D डिस्टेंस में नहीं देना है, 2D कितना हो जाएगा 3 फीट। तो अब क्या होगा इसमें, कॉलम के फेस से 3 फीट तक हम लोग इधर से भी और इधर भी लैप प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। और बीच का L/4 पोर्शन जहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहता है टेंशन जोन में, वहाँ पर भी हम लोग लैप प्रोवाइड नहीं कर सकते। L/4 का मतलब हो गया 3 फीट ये भी। तो हम लोग को 9 फीट ऐसे ही चला गया जहाँ पर हम लोग लैपिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, बच गया सिर्फ 3 फीट, यानी 1.5 फीट इधर और 1.5 फीट इधर, जहाँ की हम लोग लैपिंग दे सकते हैं। और ये जो है एज पर IS कोड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। थैंक यू।